ये जो जुमला है ना, इसको हदीस कहा जाता है, हज़रत अली से भी मंसूब किया जाता है कि जिसने खुद को जाना उसने खुदा को जाना। मेरी जो कम अज़ कम एक रिसर्च है थोड़ी सी, ये ना हदीस है ना हज़रत अली की सेइंग है, ये किसी सूफ़ी का कौल है। अच्छा। और है बड़ा ताकतवर कौल, यानी इसमें बड़ा एक मैसेज है कि जिसने खुद को जाना उसने खुदा को जाना। जो म्यूजिक लवर है ना, उसको दुनिया के सारे म्यूजिक का पता है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मुझे पता है कि टोनी रॉबिन्स ने अमेरिका के कितने प्रेसिडेंट्स को ट्रेंड किया। मुझे दुनिया के टॉप 15 मोटिवेशनल स्पीकर्स की कहानियां याद है। मुझे अगर लिटरेचर पसंद है तो मुझे कितने लिटरेरी लोगों की जिंदगी के कितने वाकयात जुबानी याद है। मजनू को लैला के गली के कुत्तों के नाम जुबानी याद होते हैं, अरे वाह, उस इश्क की वजह से। तो मेरी लाइब्रेरी में अगर आज 6,500 किताब है, उसमें से एक किताब भी इंजीनियरिंग की नहीं है। गोरा जो है ना जी, वो अपने 18 साल के बच्चे को कहता है, हे मैन, कि तुम मर्द हो अपना, तुम बॉय से मेल का जर्नी 18 साल तक तय कर चुके हो। साढ़ा 25 साल तक काका, मुन्ना, चुन्ना, ये सारे नाम रखे होते हैं। और ज़हनी तौर पे भी वो काका ही होता है। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, मैंने डिग्री छोड़ दी ना जी। अच्छा, डिग्री छोड़ी मैंने डिग्री छोड़ी। मैंने प्रॉपर वो सब्जेक्ट्स चूज किए जिनके लिए मैं बना था। अब वो सब्जेक्ट्स क्या थे? वो थे एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और लिटरेचर। इधर आए। ये बड़ी जुर्रत की बात होती है। हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है जी, साइंस स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका लिटरेचर से क्या ताल्लुक। आज फिजा जो हमने बात करनी है उसमें एक नुक्ता है क्या? जो 5वें नंबर पे 4 बाद में बताऊंगा। वो नुक्ता ये है कि जिस काम का पैशन आप में होता है नेचर की तरफ से, उसके इल्म को ना चाहते आप इकट्ठा करते हैं। आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आम लोगों से बहुत ज्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फिजा। कैसी तबीयत है कासिम साहब? बिल्कुल फर्स्ट क्लास ही, अल्लाह का बड़ा बड़ा करम। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ 2 बातों की वजह से। एक तो मैं आपको रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ जी, जज़ाकल्लाह, और बड़ी खामोशी से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने संभाल के रखा हुआ था फिजा कि मैं आज के दिन फीडबैक दूंगा। अरे वाह। यानी ये क्या फीडबैक कि सिर्फ आपको दिया, मैं एलानिया क्यों ना फीडबैक दूँ। मेरा ये ख्याल है कि इस अंदाज का और इस तरह से कंडक्ट करने वाला हमारे पास कोई मॉर्निंग शो नहीं। मैं ऑलमोस्ट सबका ही हिस्सा रहा हूँ मॉर्निंग शोज़ में, लेकिन जिस कमाल अंदाज से फिजा आप कर रही हैं, वाओ, थैंक यू। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, सर आपने तो आज मेरा डे बना दिया। गेस्ट, मैं रियली बताऊं, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूं। और मैं ये भी बताता चलूं कि मैं इस प्रोग्राम में मैं बाय चॉइस आया हूं। ये मैंने रिक्वेस्ट की आपकी टीम को कि मैं आना चाहता हूं जहां पर हमारे इतने दोस्त, इतने मोहब्बत करने वाले सारे मौजूद हैं, और मैं रेगुलर भी फॉलो कर रहा हूं फिजा को, तो मुझे मौका दिया जाए कि मैं भी आके बात करूं। कासिम साहब, आपने आपको ये ब्रेक के पहले की जो बात थी वो ये थी कि जैसे ही मैंने इनको देखा तो मैंने सबसे पहले इनको यही कहा कि आप जैसे इंसान जो है अगर हमारे हर वीक का हिस्सा बनेंगे तो मैंने कहा मुझे लगता है कितने लोगों को गाइडेंस मिलेगी। आपको लोग सुनना चाहते हैं, आपकी वजह से लोगों ने अपने रास्ते बदल दिए। ऑनर जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है ना जी, इस पे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जिंदगी लगाई, मेरी अपनी कहानी, अपनी तलाश की कहानी। मेरी किताब का सिर्फ नाम अपनी तलाश नहीं है, ये मेरी किताब है जी, अपनी तलाश है। मेरी इस सीरीज पे मेरी तकरीबन 10 किताबें। अच्छा। और ये सारी किताबों के पीछे भी कहानी। तो जो अपनी तलाश है, शायद उसके 84 एडिशंस जा चुके। बड़ी तादाद है पाकिस्तान में 84 एडिशंस किसी किताब के। अपनी तलाश का मेरा सफ़र जो है वो सब तालिब इल्मों की तरह, सबकी तरह ट्रेंड्स को फॉलो करते यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का है। और वो ट्रेंड्स क्या हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो आज से 25 साल पहले मैं मेरिट पे आया और मैंने इंजीनियरिंग शुरू की यूवीटी से। मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। अच्छा। और मेरा 3rd ईयर था। अच्छा, एक बड़ा अल्लाह का मेरे पे करम है कि मैं इंसान हूँ, कमज़ोरी हैं, कोताही हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने साथ झूठा नहीं होता। मैं इस गिल्ट के साथ नहीं सो सकता कि मैंने अपने साथ झूठ बोला। अच्छा। तो सच ये था कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा था वो सारा बुकिश था, रट्टे लगवाए जा रहे थे। और पढ़ाने वाले भी, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ अपने सब टीचर्स का, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी थी जिन्होंने इंडस्ट्री भी नहीं देखी थी। अच्छा। एक बड़ी तादाद ऐसी थी जिनका एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ही नहीं था। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की डिग्री एक प्रोफेशनल डिग्री काउंट होती है, और केमिकल इंजीनियरिंग कोई आसान इंजीनियरिंग भी नहीं। और आज से 25 साल पीछे जाइए तो नया नया एंट्री टेस्ट आया था, हम क्वालिफाई किए बाय चॉइस, मतलब मैं केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ गया। मेरा मेरिट जो था वो इससे ऊपर आ रहा था, लेकिन मैंने चूज़ किया कि मैंने केमिकल इंजीनियर बनना है। अच्छा। पहले साल में अल्लाह का शुक्र है रट्टे लगाए, दूसरे साल भी रट्टे लगाए, तीसरे साल मैंने अपने आप से सवाल किया। और ये सवाल बिल्कुल ऐसी सवाल था, मेरा ताल्लुक गुजरात से है,
मेरी अच्छा, बर्थ, गुजरात हाँ से, जी, गुजरात ठीक। से अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल की मेरी बर्थ। हाँ फिर हम बचपन में सेटल हो गए थे लाहौर में, ठीक। बल्कि मेरे बड़े बूढ़े सेटल हो गए थे, फिर मैं लाहौर आ चुका था। हाँ तो बर्थ मेरी गुजरात की। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़े बचपन में परमिशन दे दी कि ट्रैवल खुद करना है कर लो। छठी क्लास में मैं कॉलेज से, स्कूल से सॉरी, मैं घर आता था, बस्ता रखता था, गांव जाना होता था तो 120 किलोमीटर मेरा गांव था। जीटीएस की बसें होती थी हाँ। और मैं उसमें बैठ के गांव चला जाता था। अच्छा फिर एक दफ़ा मैं ट्रैवल कर रहा, मैं अपनी स्टोरी की तरफ आऊँगा। हाँ तो पहला जो आता था ना शाहदरा के बाद जगह, उसको कहते हैं काला शाह काकू। काला शकाकू ठीक। तो मेरे साथ एक बाबा जी बैठे हुए थे। तो बाबा जी ने बड़ी मासूमियत से मुझे पूछा कि पुत्र ए गड्डी मुल्तान जाती पई है? मैंने कहा नहीं बाबा जी, ये गुजरात जा रही है। हाँ यानी इसका रुख 180 बिल्कुल मुख्तलिफ है ना, ठीक। मुल्तान किसी और तरफ है। और तो कहते हैं अच्छा ए मुल्तान, मैं समझ गया कि बाबा जी गलत बस में। अच्छा तो मैंने कहा बाबा जी मैं रोकूं बस को? कहते ना 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 पुत्र, लोकी की कहन दे, चुप कर जा। हाँ मैं बड़ा हैरान हुआ कि बाबा कैसा बाबा है, गलत बस में बैठा है, हाँ इसे पता लग गया है, हाँ। और हम बस को रोक सकते हैं। इसने कहा नहीं 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 नहीं, रोकना नहीं है। तो थोड़ा सा बस आगे गई तो अगला जो स्टॉप था उसको कहते हैं एमनाबाद मोड़। अच्छा ठीक है जी, चांदे किले से पहले आता है गुजरात। हाँ। मुझे फिर ख्याल आया तो बाबा जी की तरफ देखा तो फिर मासूमी से कहते पुत्र मुल्तान नहीं जानी। मैं कहा जी गुजरात जानी जे बस, आप गलत बस में बैठ गए, मैं रोकूं? हाँ। कहते ना ना लोकी की कहन दे। अच्छा लोगों की उसके परवाह बाद करते गखड़ आ गया, वजीराबाद आ गया और गुजरात आ गया। हाँ वो बाबा जो था वो गलत जगह पे उतरा हाँ मेरे सामने। इतनी जुरत उसमें नहीं थी कि वो कहता कि मुझे उतार दो, मैं गलत बस में हूँ। यही हम जिंदगी के साथ करते हैं। तो थर्ड ईयर में मैंने एकदम से कहना शुरू कर दिया रोको 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 अच्छा ठीक है जी। आप पता नहीं आपके प्रोग्राम में कोई अदबी लतीफ़ा जायज़ है कि नहीं है? है नहीं तो मैं सुना सकता हूँ Go आपको, ahead, okay. क्योंकि रोको रोको से मुझे लतीफ़ा याद आ गया। Please. एक दफ़ा जो शायर थे ना, मेरी गाड़ी की जो कह लीजिए, मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं गाड़ी को अपनी यूनिवर्सिटी कहता हूँ, क्योंकि सब कुछ ही पढ़ा है ना उसमें। कह लीजिए किताबें भी हैं उसमें, पॉडकास्ट का मटेरियल भी है, ब्लूटूथ भी, हर चीज़ पड़ी हुई है जो कुछ मैंने सुनना। तो एक अदबी लतीफ़ों की मजाक की किताब भी मेरी गाड़ी में पड़ी रहती है, अच्छा। अभी भी है। हाँ तो मैं कल एक लतीफ़ा पढ़ रहा था, वो लतीफ़ा ये था कि एक मुशायरा था फैसलाबाद में। हाँ और ये सुनने वालों को बताऊं, मैं भूलता नहीं मैंने बात कहाँ से शुरू की है, तो आपको लगेगा कि मैं निकल गया हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ तो वो मुशायरे में सारे हमारे बड़े शोरा वो फैसलाबाद जा रहे थे। अच्छा। पुराना रास्ता होता था, तो बस चली तो मुनीर न्याजी साहब को हाजत पेश आ गई। अच्छा तो वो उन्होंने कहा रोको रोको रोको, हाँ। और वो उतरे और सामने फसलें थीं। तो फसलों में कॉमन सी बात है, पुराने लोग ऐसे ही करते थे। हाँ। वो आए तो हाथ में गाजर पकड़ी हुई थी, अच्छा वो खाते खाते कच्ची गाजर उतार के ले आए और बस फिर चल पड़ी। तो थोड़ा सा वो आगे गई, वो सारी शायर बैठे हुए थे, तो फिर थोड़ा सा आगे गई तो कहते ना रोको रोको रोको, दोबारा रुकवाई तो कहते यार मेरा मसाना कमजोर है, मुझे जरा हाजत पेश आ गई है। अच्छा। वो फिर चले गए, वापस आए तो हाथ में अब गाजर नहीं मूली पकड़ी हुई, अच्छा और वापस वो खाते खाते फिर चल पड़ी। तो फिर दोबारा थोड़ी देर बाद कहते रोको रोको रोको, तो गए तो गोंगलू पकड़ा हुआ। अच्छा तो कहते हैं बैठने के बाद यार फैसलाबाद कितना को दूर है? तो एक शायर बोला है 15 दफा रोको रोको करोगे तो आ जाएगा। तो गुजारिश ये है कि हमारा पूरी जिंदगी में ये रोको रोको की जरूरत नहीं होती यार, हमें। तो मैंने रोको रोको कर दिया। थर्ड ईयर अच्छा। में यूईटी मेरिट पे आया बच्चा। अब इतनी बातें बनती हैं, फैमिली प्रेशर, अब्बा जी कहते हैं हमारी हिस्ट्री में कोई इंजीनियर कोई नहीं, हाँ। और बड़ी मुश्किल से एक बच्चा है जो मेरिट पे लाइक बच्चा एफएससी करके एंटी टेस्ट क्लियर करके यूईटी पे रोको 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 कर रहा है। हाँ तो मैंने अब फील्ड चेंज कर ली। अच्छा जब मैंने फील्ड चेंज की तो अल्टीमेट इस मुल्क में उस टाइम पे मुझे आज भी याद है, नहीं फील्ड चेंज की क्या किया? मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। इंजीनियरिंग छोड़ी मैंने क्या? डिग्री छोड़ दी ना जी। अच्छा डिग्री छोड़ी मैंने। फिर कुछ चूज नहीं किया, कुछ और आगे कोई और? मैं बताता हूँ, मैंने डिग्री छोड़ी। मैंने प्रॉपर वो सब्जेक्ट्स चूज किए जिनके लिए मैं बना था। अब वो सब्जेक्ट्स क्या थे? वो थे एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी अच्छा, और लिटरेचर। इधर आए ये बड़ी जुर्रत की बात होती है। हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है जी साइंस स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका लिटरेचर से क्या ताल्लुक। आज फिजा जो हमने बात करनी है उसमें एक नुक्ता है क्या? जो 5वें नंबर पे 4 बाद में बताऊंगा। हाँ। वो नुक्ता ये है कि जिस काम का पैशन आप में होता है नेचर की तरफ से, उसके इल्म को ना चाहते आप इकट्ठा करते हैं। आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आम लोगों से बहुत ज्यादा होती है। जो म्यूजिक लवर है ना उसको दुनिया के सारे म्यूजिक का पता है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मुझे पता है कि टॉनी रॉबिन्स ने अमेरिका के कितने प्रेसिडेंट्स को ट्रेंड किया। मुझे दुनिया के टॉप 15 मोटिवेशनल स्पीकर्स की कहानियां याद क्या है। बात। मुझे अगर लिटरेचर पसंद है तो मुझे कितने लिटरेरी लोगों की जिंदगी के कितने वाकयात जुबानी याद है। वाह मजनू को लैला के गली के कुत्तों के नाम जुबानी याद होते हैं, अरे वाह उस इश्क की वजह से। तो मेरी लाइब्रेरी में अगर आज 6,500 किताब है, उसमें से एक किताब भी इंजीनियरिंग की नहीं है।
क्या बात है एक सर, किताब भी प्लान डिजाइन सर की एक नहीं। ब्रेक लेंगे आपकी इस नो की बात पे, और रोको 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 की बात पे मुझे बड़ा अब अच्छा आप लगा। कह रही हैं, हाँ, रोको 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 मुझे भी कहना पड़ा, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात बोली कि मजनू को जो है ना लैला के गली के सारे कुत्तों का नाम पता है। हम अपनी पोजीशन वो बना लेते हैं कि हम जो है ना, जो ना चाहते हुए जो काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट कोई नहीं होता, जिसमें हम फोकस नहीं कर रहे होते, हम रट्टाफिकेशन करके वो फील्ड ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें हमारे पेरेंट्स की या किसी के पुरखों के ख्वाब होते हैं, जिसको आगे लेके जाना होता है, लेगेसी चीज़ें, काम, बिजनेस, मगर अपनी एक प्रायोरिटी, अपनी चीज़ें जो इंटरेस्ट होता है वो मर जाता है। फिर होता ये कि आप वो बनते हैं कि आपको गली का कुत्ता नहीं जानता। एक ब्रेक लेंगे। ये जो जुमला है ना, इसको हदीस कहा जाता है, हज़रत अली से भी मंसूब किया जाता है कि जिसने खुद को जाना उसने खुदा को जाना। मेरी जो कम अज़ कम एक रिसर्च है थोड़ी सी, ये ना हदीस है ना हज़रत अली की सेइंग है, ये किसी सूफ़ी का कौल है। अच्छा। और है बड़ा ताकतवर कौल, यानी इसमें बड़ा एक मैसेज है कि जिसने खुद को जाना उसने खुदा को जाना। अब मैं आपके साथ ना कुछ डाटा शेयर करना चाहूँगा, ऐसा डाटा जो फिर मैं कहूँगा कि प्रोग्राम की हमेशा ये पहचान रहेगा। डाटा इंसानों को जब भी जाना परखा गया ना, तो ये जो पिछली सदी है 100 साल, इसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ। सबसे बड़ा जो काम है वो कॉल योंग ने किया। ये एक माहिर नफ्सियात था और ये वही दौर है जो सेगमेंट फ्राइड का दौर है। एक पूरी कंट्रोवर्सी इन दोनों का एक क्लैश था, इसको मुल्क बदर कर दिया गया, फिर किसी और मुल्क में जाके इसने अपना काम किया, और आज दुनिया में जो इसकी थ्योरी है जिसको MBTI कहते हैं, इस थ्योरी का नाम है MBTI। अच्छा। और ये MBTI की थ्योरी, उसके मुताबिक दुनिया में जितने इंसान हैं, 7 अरब जो इंसान है, इनकी टोटल जो इकसाम है वो 16 है, यानी हम 16 में से हमारी एक किस्म है। अच्छा। हम 16 से बाहर नहीं हो सकते। जैसे आप मुझसे पूछ सकती हैं कि शाह साहब मेरी कौन सी टाइप है, हाँ। तो अगले 5 मिनट के बाद मैं आपको इसी प्रोग्राम में आपकी टाइप भी बता दूंगा, क्योंकि मेरी इस पे 7 किताबें और वो हैदराबाद इंडिया से प्रिंट हुई हैं MBTI पे। हाँ। पूरे पाकिस्तान में MBTI के सिर्फ 2 एक्सपर्ट्स हैं। एक मेरे उस्ताद मोहतरम है डॉक्टर कमर साहब, जिनसे मैंने सीखा, वो सेटल हो गए दुबई, और दूसरे हम उनके शागिर्द हैं। कुछ शागिर्दों में से एक मैं भी शागिर्द हूँ। फिर आपने मुझे बताना है, मैंने आपको टाइप बतानी है। हाँ। अच्छा, अब जो 16 टाइप्स हैं, ये 16 तरह के लोग, कुदरत ने इनको ऐसा बनाया। अच्छा। हम ये जो हमारे रिलेशनशिप के क्लैश होते हैं ना, ये भी टाइप के क्लैश होते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये टाइप के क्लैश होते हैं। कुछ लोग, एक टाइप का बंदा इस टाइप के बंदे के साथ अगर उसकी शादी हो जाए तो दोनों पागल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये अब ये भी टाइप नेचर है हमारी, ये वो नेचर है। आप इस तरह कह लीजिए कि एक डाई होती है ना जिससे कुछ बनता है, ईंटों के भट्टे से पहले मिट्टी गूंदी जाती है, फिर एक डाई होती है, फिर एक सांचा जो है वो उसको बनाता है। फिर इस तरह घर में बच्चे क्ले के साथ खेलते हैं। हाँ। तो वो क्ले से कोई डक बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ निंजा टटा बनाता है, कोई एरो बनाता है, कोई स्पून बनाता है, उस एक बॉक्स के जरिए जिसको हम कह रहे हैं डाई। अच्छा। वो जो बॉक्स है जिससे प्रेस करते हैं और कोई चीज बन जाती है। हाँ। नेचर के, कुदरत की तरफ से जो टोटल सांचे हैं हमारे, वो 16 है, कोई 17 नहीं है जी। अच्छा। ये अल्लाह की शान है। और जो लेटेस्ट डाटा है वो ये भी बता देता है कि अगर कासिम अली शाह की टाइप ENFJ है, मेरी जो टाइप है 16 में से ENFJ है। हाँ। ये लोग बोर्न टीचर होते हैं, पैदाइशी टीचर होते हैं। हाँ। मेरे बचपन के वाकये मुझे याद है, मैं शर्मीला बहुत था लेकिन था एक्सट्रोवर्ट। हाँ। तो मैंने जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ये वाक़ये को तारीख़ इस्लाम में से 2 क्लास में पढ़ा। हाँ। इस्लामियत पढ़ाते थे, दीन याद होती थी। हाँ। तो अम्मा को सुनाया, तो मैं अम्मा को सुना रहा था ना फिज़ा, तो अम्मा रोने लग पड़ी। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? अम्मा कहती है पुत्र मनु इंज लग रहा है मेरे सामने वाक़या होया। 2 क्लास का बच्चा, वो जो बोर्न टीचर है ना, वो कुछ भी समझाएगा ना, तो मुझे तो मेरी बेगम एक दिन कहने लगी, बस करो कारा के टीचर ना बढ़िया करो। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को नॉर्मल न्यूट्रल करके खामद बनने की फिर कोशिश करने की। अच्छा। अब मैं अपना वो जो लिबादा है, हाँ। या मेरा वो जो नेचर है, उसको मैं घर के बाहर कुंडी पे टांग के अंदर आता हूँ। हाँ। कि यार मैं हस्बैंड हूँ और मैं बच्चों का बाप हूँ। सर आपने एक बात यहाँ पे ये भी आज हमें बता दी कि जो आप टाइप्स हमें बता रहे हैं, जो कि 16 टाइप्स होती हैं, इनमें अगर 2 लोगों का मिसमैच हो जाता है और कोई अगर सेम टाइप के हों तो आपने का कोलैप्स कर जाते हैं, कुछ इस तरह का, या फिर गुजारा हो जाता है। अच्छा, सेम टाइप, कुछ टाइप का क्लैश है। अच्छा, कुछ टाइप का अलग से सब्जेक्ट है। मैं टाइप्स, क्योंकि 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो फिजा इसके ऊपर भी जो है ना, मुझे लगता है आपके साथ शो करना पड़ेगा। सवाल सबसे पहले करें, मेरी टाइप तो बताएं। हाँ, क्योंकि मेरे बारे में कहा जाता है मैं डॉलर्स में चार्ज करता हूँ। अच्छा। जो मेंटोगा दुनिया की बेल्जियम की वेबसाइट है मेरी, उस पे जो सर्विसेज अवेलेबल है, उस पे जो टाइम किसी को किसी दिन मिल जाता है, क्योंकि वर्कलोड मेरा बड़ा ज्यादा होता है, तो मैं 5 मिनट के अंदर टाइप बता देता हूँ। आपकी जो टाइप है ना, वो आप E इज द एक्सट्रोवर्जन। आपकी पर्सनैलिटी में पहली जो स्ट्रेंथ है, आप एक्सट्रोवर्ड है, इंट्रोवर्ड नहीं है। अच्छा। इंट्रोवर्ड आपने जो है थोड़ा सा सीखा है, असल में आप एक्सट्रोवर्ड हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशन,
आपकी नॉन वर्बल लैंग्वेज जो 93% होती है हमारी पूरी पर्सनैलिटी का, वो एक्सट्रोवर्जन की है। नंबर 2, आप सेंसेस बेस्ड हैं, आपका जो नॉलेज एक्वायर करती हैं वो इंट्यूशन से नहीं आता, इसीलिए आपके साथ धोखा हो सकता है। होता ही और धोखा कैसे होता है, सेंसेस आपकी ठीक बता रही होती हैं, अच्छा, लेकिन जो गट फीलिंग है आप उस पर रिलाय नहीं करती और उसको पॉलिश भी नहीं आपने किया। सो अमूमन जो गट फीलिंग आती हैं वो ठीक नहीं होती क्योंकि इंट्यूटिव नहीं है आप। अच्छा, आपका इंट्यूशन इतना एक्टिव नहीं है जितनी 5 सेंसेस एक्टिव है। अच्छा, तो आपके 5 हिस्सों से इंफॉर्मेशन ज्यादा आती है, गट फीलिंग से कम आती है। अच्छा, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं, अल्लाह ने बनाया, हम सारे परफेक्ट हैं अपनी अपनी टाइप में। फूल जो है, गुलाब का फूल, वो परफेक्ट है खुशबू देने के लिए, ऐसे ही है। लेकिन अगर उसको आप गुलाब के फूल को लगा दें घर के ड्राइंग रूम के अंदर धूप के बगैर, मुरझा जाएगा। वो धूप के लिए बना है। और अगर वाटर में घर में अंदर जो एक मनी प्लांट लगा होता है उसको उठा के धूप में रख दे, नहीं जी धूप बड़ी चाहिए, वो वहां फारिग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको धूप चाहिए नहीं है, उसको छांव चाहिए। तो हमारी जो नेचर है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक होती है। थर्ड जो आपकी स्ट्रेंथ है मैं आपको बता दूं, वो है आपका लॉजिक। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। आपकी फीलिंग डोमिनेंट नहीं है, फीलिंग आपका अक्वायर बिहेवियर है आपकी मदर की तरफ से। उनमें वो हसासियत है जो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट आपकी पर्सनैलिटी में होती है। रैशनैलिटी बड़ी अच्छी है, आपका 2+2 बड़ा ठीक है, हिसाब किताब बड़ा अच्छा कर लेते हैं फिजा। द लास्ट थिंग इज द वेरी प्रोएक्टिव, यू आर वेरी प्रोएक्टिव। इवन के कल शाम में, कल दिन में, कल क्लोज करते हुए आपने आज के सूट को प्लान कर लिया हुआ था मैंने पहनना क्या, और आपने आज वही पहना हुआ है। तो इवन के आपने जो आज कांटे पहने हैं, कुछ पहना, ये भी पहले प्लान होता है। आप प्रोएक्टिव हैं और वो आपकी पर्सनैलिटी। सो योर टाइप इज ESTJ। वाह जी, क्या मजा आया मुझे आज अपने बारे में इसी चीजें सुन के। आपकी टाइप ESTJ। बड़ा दुनिया अच्छा के लगा जितने ESTJs हैं सर, इस पे तो पूरा एक शो करके उनको मैं करना कहूंगी क्या हम चाहिए? कॉल्स भी लेंगे, ये वाला जरूर जो है call ना लीजिए। टाइप वाला शो, अब आप आपने मुझसे मेरे से वादा पूछना करें कि मेरे साथ करेंगे आप ये। ESTJ को और क्या क्या करना चाहिए एंकर होने के साथ साथ? क्या? मैं अभी क्यों बताऊं, 5 मिनट बाद बताऊंगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ की तरफ भी मैं तवज्जो डालना चाहती थी कि ये हम जैसे बात कर रहे हैं ना कि अपनी सलाहियतें हम किस तरीके से पहचान। अच्छा, आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर सकते हैं, कासिम शाह साहब मौजूद हैं, जाहिर सी बात है आप फ़ैन हैं, पूछेंगे, बात करना चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे आपकी कॉल ज़रूर अटेंड करें। कोई आपके बात सवाल दिमाग में उठता है, टॉपिक के रेलिवेंट ही हम बात करेंगे। अच्छा, सलाहियतों के ऊपर हम बात कर रहे थे। हम आपको नहीं लगता कि अपने हम माशरे में अपने बच्चों की सलाहियतों का कचरा कर देते हैं, कचूमर कर देते हैं, मार देते हैं उनकी सलाहियत। अगर मुल्क से बाहर, जैसे ऑस्ट्रेलिया, मैंने कल भी एक बात ये कोट की थी कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत से ऐसे मेरे जानने वाले जिनमें माएँ जो हैं अपने बच्चे जैसे उनके 18-17 साल के होते हैं पैरों पे खड़े हो जाते हैं, उनसे अपने घर का कमरे का किराया ले रही होती हैं वो, ताकि बच्चे आगे बढ़ें, काम करें, मेहनत की आदत डालें। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, सुबह वो 35 साल का हो जाता है, नवाबों की तरह ऐसे पसड़ के सो रहा होता है, ठीक है, उसके लिए पराठे बनाए जा रहे होते हैं, उसको खिलाया जा रहा होता है, ठीक है, उसके बाद उसकी बीवी आ जाती है, वो भी सारा दिन उसकी खिदमत करती है, मतलब पैम्परिंग। उसके अंदर जो सलाहियतें होती हैं कुछ बनने की, कुछ करने की, तो उसको पैम्पर कर करके तो वहीं मार दी जाती है कि नहीं बेटा तू सोता रहे, बेटा नहीं तू क्यों जाएगा, तू धूप में क्यों जाएगा ना मेरा बच्चा।